बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरख़्वान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको जो डिश दिखा रही हूँ आपको यकीनन नज़र आ रही होगी। जी हाँ, आज मैं ग़िज़ाइत से भरपूर माश की दाल, जिसे उड़द की दाल भी कहते हैं, बनाना सिखा रही हूँ, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो आप लोग मेरे मेथड को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। गरम मसाले में मैंने इसमें साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका टेस्ट और दुबाला हो गया है। तो आप लोग ज़रूर मेरे मेथड को फॉलो कीजिएगा। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर हाफ कप मैंने माश की दाल ली है, जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं। इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। दाल को भिगे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। हम इसको इतना बॉईल करेंगे 90% ये गल जाए और एक कनी इसकी में रह जाए। फ्लेम ऑन कर दिया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जब हम दाल बॉईल करते हैं, कोई सी भी दाल हो, तो ये जो झाग आ जाता है ना, इसको आप निकाल दें। ऐसे इसको रिमूव कर दें। हमने तमाम झाग निकाल लिए हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है झाग से। इसलिए आप कभी भी कोई सी भी दाल पकाएं तो इसका झाग निकाल लिया करें। दाल को मैं देखा था, दाल हमें जितना कुक करनी थी, जितना बॉईल करना था, यानी 90% हमें इसे कुक रखना था, तो 90% तक ये दाल कुक हो गई है। अब एक कनी इसमें रह गई है। अब हम दाल को स्ट्रेन कर लेंगे। दाल को हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया है और तमाम दाल का पानी इसमें से निकल गया है। दाल में हम जो सामान डालेंगे मसाला बनाने में, वो मैं आपको बता दूं। ये 1 बड़ी इलायची है और ये 4 से 5 छोटी काली मिर्चें हैं साबुत, 2 लौंगे हैं और ये मैंने पिसा हुआ ज़ीरा है ये, और ये साबुत लाल मिर्चें हैं 3 से 4 अदद। इनको मैंने इस तरह तोड़ लिया है। और नमक है ये 1 टीस्पून से भी कम नमक है ये। और सब्जियों में जो मैंने ली है, सब्जी मैंने हाफ़ टमाटर लिया है। ये मैं दाल को मद्देनज़र रख के ले रही हूँ। आपकी जितनी दाल है आप उस हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये साबुत अदरक है, इसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं। ये तो 2 स्लाइस मतलब करके मैंने इसको काट लिया है। ये 1 हरी मिर्च है, इसको मैंने काट लिया है। और ये हरा धनिया है। इन तमाम स्पाइस को मसाला बनाने में डालेंगे। जब हम मसाला भूनेंगे, इसकी तैयारी में हम डालेंगे। पतीली में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, हाफ़ कप से भी कम हमने इसमें ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम साबुत गरम मसाले डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है हमारा। अब हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल रहे हैं। ये मैं जब बताना भूल गई थी आपको। 1 टीस्पून। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक साबुत स्लाइस हुई अदरक स्लाइस डालेंगे। टमाटर डाल देंगे और ये हरी मिर्च डाल देंगे। अब ये लाल साबुत मिर्ची और ये तमाम गरम मसाले जो हैं ये हम डाल देंगे। नमक और पिसा हुआ ज़ीरा, सब स्पाइस हमने इसमें डाल दिए। अब अच्छी तरह इनको हम मसाले को भून लेंगे, ताकि टमाटर और जो हरी मिर्ची सॉफ्ट हो जाएं। दो मिनट के लिए मैं इसको कवर करूंगी, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हरी मिर्ची सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं। जी हाँ, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं।
टमाटर देखें ऐसे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें दाल डालेंगे। दाल मैं आपको दिखा दूं, ये देखें ये दाल देखें, ये इस तरह ये एक कनी रह गई है दाल में। अब हम दाल सारी इसमें डाल देंगे। अब अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको येलो कलर की रखनी है तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वाइट पसंद है क्योंकि मैं ढाबा स्टाइल में बना रही हूँ और ढाबा स्टाइल में ही वाइट कलर की होती है, इसलिए मैं इसको वाइट रखूँगी दाल को। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का डालकर इसको दम पे रखूँगी। आप अपने दाल का हिसाब चेक कर लीजिएगा, आपकी दाल कितनी नरम, कितनी सख्त रह गई है, कितनी कसक बाकी है, आप उसी हिसाब से पानी डालेगा। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अब मैं दम पे रख रही हूँ। पानी 2 से 3 टेबल स्पून डाले हैं। दम पे मैं सिर्फ 5 से 8 मिनट तक के लिए रखूँगी। दाल को मैंने कवर करके रख दिया 5 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। मिलते हैं 5 से 8 मिनट बाद। अब हम इधर दूसरे चूल्हे पर भगार की तैयारी करते हैं। उधर हमने दाल दम पे रख दिया, अब इधर हम भगार की तैयारी करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा घी लिया है। अच्छा, भगार जो है मैं घी का लगाती हूँ। दाल पकाने का स्टार्ट मैंने तेल से लिया था। अब मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है, बटर थोड़ा सा मैंने इसमें बटर डाला है, क्योंकि हम इसको ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं और आपको पता है ढाबा स्टाइल में मक्खन का इस्तेमाल लाजमी होता है। फिर हमने इसमें प्याज के स्लाइस डाले। अब हम इसको फ्राई करेंगे, प्याज के स्लाइस को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को। फिर इसमें मैं मज़ीद लाल साबुत मिर्चें और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। लाल साबुत मिर्चें जो है वो भगार में बहुत अच्छी लगती है। ज़ीरा का इसलिए इस्तेमाल हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने स्टार्ट में ज़ीरा ले लिया था। जब हम दाल पका रहे स्टार्ट किया था तो हमने ज़ीरे से ही स्टार्ट लिया था। ये देखिए, मैं आपको दूसरी तरफ दिखा रही थी कि दाल रेडी हो गई है, दम आ गया है और इधर भगार भी तैयार हो गया है। दोनों को अब हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें भगार डालेंगे। दाल आपने देखा जैसी हम चाह रहे थे साबुत, उसी तरह खड़ी खड़ी दाल बनी है, बिल्कुल भी नहीं हमने टूटी इसको दाल। डिश आउट कर लिया है, सर्विंग प्लेट में निकाल रहा है। माशाल्लाह देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है दाल। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त वाइट कलर की दाल तैयार हुई है, जैसा हम चाह रहे थे ढाबा स्टाइल में। बिल्कुल ढाबा स्टाइल की हमने दाल तैयार की है। ये बहुत मज़े की, बहुत यमी दाल होती है, माश की दाल जिसको हम उड़द की दाल भी कहते हैं। बहुत यमी टेस्टी बनी है। आप लोग भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। आप लोग भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।